कहानी की शुरुआत होती है सॉन्ग नाम के एक अमीर आदमी से, जो एक बैंक मैनेजर था। ऐसे ही एक सुबह सॉन्ग काम के लिए तैयार हुआ और अपनी बेटी साशा और छोटे बेटे टॉम के साथ घर से निकला। लेकिन तभी उसकी गाड़ी से बदबू आने लगी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपनी बीवी को बाय बोलकर उसने गाड़ी चला दी। थोड़ी देर बाद सॉन्ग ने पास ही कहीं फोन बजते हुए सुना, और तब सॉन्ग ने ग्लव कंपार्टमेंट चेक किया तो उसे वहां पर फोन पड़ा हुआ मिला। जैसे ही उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक अनजान आदमी ने कहा कि मेरे पास तुम्हारी गाड़ी के बारे में खुफिया जानकारी है। लेकिन सॉन्ग को लगा कि यह कोई स्कैमर होगा, इसीलिए उसने तुरंत फोन काट दिया। पर फिर सॉन्ग की नज़र उस फोन के वॉलपेपर पर पड़ी, जिसमें उसी के परिवार की फोटो लगी हुई थी। ये देखकर वह काफी चौंक गया। उसने साशा से इस फोटो के बारे में पूछा, तो साशा कहने लगी कि यह तो हमने पिछले साल खींची थी। उसने ये भी बताया कि मम्मी ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे ये फोटो डाल रखी है। तब सॉन्ग और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि आखिर यह फ़ोन है किसका। फिर अचानक से फ़ोन दोबारा बजा, और इस बार कॉलर ने खुलासा किया कि उसे सॉन्ग और उसकी बैंक पोजीशन के बारे में सब कुछ पता है। इसके बाद उसने एक चौंका देने वाली बात बताई। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी सीट्स के नीचे एक प्रेशियस सेंसिटिव बम लगा दिया है, और अगर कोई भी गाड़ी से बाहर निकला तो गाड़ी तुरंत ब्लास्ट हो जाएगी। लेकिन सॉन्ग को लगा कि यह एक घटिया मजाक है, और उसने फ़ोन काट दिया। फिर थोड़ी देर बाद सॉन्ग एक गैस स्टेशन पर पहुंचा, और जैसे ही वह गाड़ी से उतरने वाला था तो उसके फ़ोन पर फिर से एक कॉल आया। इस बार कॉलर ने पूछा कि तुझे गाड़ी में कोई अजीब सी महक नहीं आई, और तब जाकर वो वाकई में डर गया। उस आदमी ने खुलासा किया कि मैं बहुत समय से तुझे ट्रैक कर रहा हूँ, और अगर वह गाड़ी से बाहर निकला तो उसके बच्चे कुछ ही सेकंड में मर जाएंगे। इसके बाद सॉन्ग गाड़ी चलाता रहा और कॉलर के कहने पर उसने अपनी सीट के नीचे हाथ डाला, जहां उसे सच में एक बम मिला, जिससे वह पूरी तरह घबरा गया। कॉलर ने बताया कि इसका डेटोनेटर मेरे पास ही है, अगर तूने पुलिस को बुलाने की कोशिश भी की तो मैं तुरंत बम को ब्लास्ट कर दूंगा। बेचारे डरे हुए सॉन्ग ने पूछा कि तुम्हें चाहिए क्या। तब कॉलर ने डिमांड रखी कि 1.7 बिलियन वॉन यानी कि 1.5 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में डाल दो, और साथ ही 6 करोड़ कैश भी चाहिए। सॉन्ग ने कहा कि मेरे पास इतना पैसा कहाँ है, लेकिन कॉलर ने कहा कि तू इतने बड़े बैंक का मैनेजर है, इतनी रकम जमा करना तेरे लिए मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद वह बच्चों के स्कूल के पास पहुंचे, जहां टॉम के दोस्त गाड़ी के पास आकर उससे मिलने लगे। पर सॉन्ग ने घबराकर अपने बेटे को गाड़ी से बाहर ना निकलने को कहा, और फिर जल्दी से बाकी बच्चों को वहां से भगा दिया। बेचारे बच्चे समझ ही नहीं पा रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन फिर कॉल कर रहे आदमी ने सॉन्ग को मजबूर किया कि वह उन्हें सच बताएं। तब सॉन्ग ने मजबूरी में बच्चों को बताया कि उनकी सीट के नीचे बम लगा हुआ है, और यह सुनते ही दोनों बच्चे पूरी तरह घबरा गए। इतनी ही देर में सॉन्ग को अपने कलीग का कॉल आया, जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। पता चला कि उसे भी इसी अजनबी का फ़ोन आया था, और उसकी गाड़ी में भी बम लगा हुआ है। सॉन्ग ने उससे उसकी लोकेशन पूछी और थोड़ी ही देर में वहां पहुंचकर उससे मिला। वहां उसने देखा कि उसके कलीग की बीवी भी कार में बैठी हुई थी, लेकिन वह बाहर निकलना चाह रही थी। इसी बीच एक आदमी वहां पर आया और सॉन्ग पर चिल्लाने लगा, क्योंकि उसकी वजह से सड़क ब्लॉक हो रही थी। इसीलिए उसने माफ़ी मांगी और गाड़ी हटाकर पार्क करने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसके कलीग की बीवी इंतजार करते करते थक चुकी थी, और वह मना करने के बावजूद गाड़ी से बाहर निकल गई। अगले ही पल गाड़ी जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो गई, जिसमें सॉन्ग का कलीग और उसकी बीवी दोनों वहीं पर मर गए। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग और सॉन्ग का पूरा परिवार पूरी तरह हिल गया, क्योंकि इससे ये पक्का हो गया था कि धमकी बिल्कुल सच्ची है। उसके बच्चे शॉक में चले गए थे, और धमाके की वजह से एक लोहे का टुकड़ा टॉम की टांग में घुस गया था, जिससे खून बहने लगा। टॉम दर्द से चीख रहा था, और सॉन्ग अब पूरी तरह से घबरा गया। तब कॉलर ने फिर से पैसों की डिमांड की, और अपने बेटे को इस हालत में देखकर सॉन्ग मजबूरी में पैसे देने को तैयार हो गया। उसने भीख मांगी कि पहले मेरे बेटे को मुझे हॉस्पिटल ले जाने दो। लेकिन कॉलर ने कहा कि लड़का जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रहम करना तो दूर, उस आदमी ने डिमांड और बढ़ा दी और कहा कि सॉन्ग अपने मरे हुए को वकर के हिस्से का भी पैसा देगा। ये सुनकर सॉन्ग ने बहस की कि इतनी बड़ी रकम निकालने पर बैंक को शक हो जाएगा। लेकिन फिर हारकर सॉन्ग ने अपने एक जूनियर को कॉल किया और उसे बताया कि मुझे एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिली है। सॉन्ग ने उससे कहा कि वह तुरंत उनके वीआईपी क्लाइंट्स को कन्विंस करें, ताकि वह अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मान जाए। उसका जूनियर मान गया और कुछ क्लाइंट से बात भी की, लेकिन फिर भी जो पैसा जमा हुआ वह कॉलर की डिमांड जितना नहीं था।
इससे परेशान होकर सॉन्ग ने अपने जूनियर से वीआईपी क्लाइंट्स की लिस्ट मांगी ताकि वह खुद उनसे बात कर सके। थोड़ी देर बाद सॉन्ग ने उनकी सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट से बात की और उन्हें समझाने की कोशिश की कि ऐसी इन्वेस्टमेंट का मौका जिंदगी में एक बार ही आता है। उस औरत को इस बात में काफ़ी दिलचस्पी हो गई और उसने बताया कि उन्होंने अभी अभी अपनी एक ज़मीन भी बेची है, लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझे अपने पति से बात करनी पड़ेगी। लेकिन सॉन्ग ने जिद करनी शुरू कर दी कि मैम टाइम नहीं है, जल्दी से करना पड़ेगा। लेकिन इस बात से औरत को शक हो गया और उसने तुरंत कोई भी फैसला लेने से मना कर दिया। अगले ही पल कॉलर ने कहा कि पहले कैश से शुरुआत करते हैं और उसने सॉन्ग से अपनी बीवी को कॉल करके पैसे भेजने को कहा। कोई और रास्ता न देखकर सॉन्ग ने तुरंत अपनी बीवी को फ़ोन किया और उसे बैंक से सारे पैसे निकालकर एक जगह डिलीवर करने को कहा। ये सुनकर वह पूरी तरह चौंक गई। उधर पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स पहले हुए ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वह सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे जिसमें सॉन्ग अपने को वर्कर से बात करता दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। फिर उन्होंने ये भी देखा कि ब्लास्ट होने से तुरंत पहले सॉन्ग वहां से हट गया, जिससे उन्हें शक हुआ कि उसे पहले से इस बारे में पता था कि ब्लास्ट होने वाला है। इस वजह से उन्हें शक हुआ कि शायद सॉन्ग ही अपराधी है। दूसरी ओर थोड़ी ही देर बाद सॉन्ग बैंक के सामने पहुंचा, जहां उसने देखा कि उसकी बीवी भी वहां आ चुकी थी, लेकिन वह अपनी एक सहेली को साथ ले आई थी, जिससे सॉन्ग को घबराहट होने लगी। फिर उसकी बीवी पैसे निकालने के लिए बैंक के अंदर चली गई, जबकि उसकी सहेली सॉन्ग से बात करने के लिए कार की खिड़की पर नॉक करने लगी। पर डरे हुए सॉन्ग ने उसे दूर रहने का इशारा किया और वहां से गाड़ी भगा दी। पैसे निकालने के बाद सॉन्ग ने अपनी बीवी से कहा कि कॉलर के कहने पर बैग को एक मेल बॉक्स के सामने रख दे। उसकी बीवी ने ऐसा ही किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने बताया कि एक लंबा सा आदमी उसकी तरफ आ रहा है और उसे बड़े अजीब तरीके से घूर भी रहा था। ये सुनकर सॉन्ग तुरंत उस तरफ गाड़ी भगाकर ले गया और अपनी बीवी को तुरंत वहां से निकल जाने को कहा। लेकिन जब तक सॉन्ग वहां पहुंचा तब तक पुलिस उस आदमी को उसकी बीवी की मदद से गिरफ्तार कर चुकी थी। ये सुनकर सॉन्ग ने चैन की सांस ली कि शायद अब वह और उसका परिवार सुरक्षित है। पर अगले ही पल उसकी सारी उम्मीदें टूट गई, क्योंकि कॉलर अभी भी फ़ोन पर ही था। उसने कहा कि पुलिस को साथ मिलाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अचानक गाड़ी की बजाय वह मेल बॉक्स ब्लास्ट हो गया। पूरा इलाका धुएं और आग से भर गया, लेकिन किस्मत से सॉन्ग की बीवी जिंदा बच गई और वह उससे बात कर पाई। ये देखकर डरा हुआ सॉन्ग वहां से गाड़ी भगाकर निकल गया, जबकि कॉलर लगातार पैसे मांग रहा था और कह रहा था कि किसी भी कीमत पर मुझे पैसे चाहिए। उसी वक्त पुलिस ने एक और सीसीटीवी फुटेज देखी जिसमें सॉन्ग दूसरी ब्लास्ट वाली लोकेशन पर भी मौजूद था। इससे उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यह सारे कांड यही आदमी कर रहा है और उसे ढूंढने के लिए हर तरफ पुलिस फैल गई। इधर सॉन्ग ने अपने जूनियर को फ़ोन किया और पता चला कि वह अभी भी पूरा पैसा जमा नहीं कर पाया। गुस्से में सॉन्ग उस पर चिल्लाने लगा और फिर कॉलर को बताया कि देख भाई, मेरे पास जितना भी पैसा है मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, बस मेरे बच्चों को जाने दे। लेकिन कॉलर ने साफ कह दिया कि जब तक उसे पूरी की पूरी रकम नहीं मिलती वह कोई डील नहीं करेगा। सॉन्ग ने फिर से कॉलर से भीख मांगी कि पहले उसे बेटे को हॉस्पिटल पहुंचाने दिया जाए, लेकिन उस आदमी ने फिर भी कोई दया नहीं दिखाई। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला सॉन्ग के पास आया और उसे गाड़ी से बाहर आकर बात करने को कहा, लेकिन सॉन्ग ने मना कर दिया और हॉस्पिटल ढूंढने के लिए फुल स्पीड में गाड़ी भगा दी। इसके बाद पुलिस ने सख्त एक्शन लिया और उसके पीछे कई पुलिस गाड़ियां और हेलीकॉप्टर लगा दिए। पुलिस ने आखिरकार सॉन्ग को घेर लिया और अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। एक ऑफिसर ने आकर उसे कार से बाहर निकलने को कहा। तब सॉन्ग ने मजबूरी में सच बता दिया कि सीट्स के नीचे बम लगा हुआ है। साथ ही उसने ये भी कह दिया कि अगर मुझे तुमने जाने नहीं दिया तो मेरे बच्चों के साथ ही मैं बम ब्लास्ट कर दूंगा। ये सुनकर सभी पुलिस वाले चौंक गए। थोड़ी देर में बॉम्ब स्क्वाड को बुला लिया गया और चीफ ऑफिसर्स ने स्नाइपर को ऑर्डर दिया कि जैसे ही बच्चे गाड़ी से बाहर निकले सॉन्ग को शूट कर दिया जाए। फिर एक फीमेल ऑफिसर सॉन्ग के पास आए और उसने अपने बच्चों को छोड़ने के लिए भीख मांगी, लेकिन एक सॉन्ग ने मना कर दिया और फ़ोन की ऑन कॉल स्क्रीन दिखाई। ऑफिसर को समझ आ गया कि मामला कितना नाजुक है, इसीलिए उसने पानी की बोतलें और एक वॉकी टॉकी दे दिया ताकि पुलिस सब कुछ सुन सके। जब पुलिस वहां से थोड़ा दूर हुई तो सॉन्ग ने वॉकी टॉकी को फ़ोन के पास रख दिया। उसने कॉलर से बात करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। तभी उसे कॉलर का एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि वॉकी टॉकी को पहले बाहर फेंक दे। मजबूर होकर सॉन्ग ने ऐसा ही किया और पुलिस वाले हैरानी से देखते रह गए।
फिर सॉन्ग ने आसपास देखा और भीड़ को देखकर उसे समझ आ गया कि कॉलर इन्हीं में से कोई है। उसने गाड़ी का हॉर्न बजाया और कॉलर के फोन से भी उसी हॉर्न की आवाज आई। इससे साबित हो गया कि वह आदमी आसपास ही है। कुछ पल बाद सॉन्ग ने भीड़ में एक आदमी को फोन पर बात करते देखा, लेकिन वह बस बेबस होकर उसे देख सकता था। पुलिस को कुछ भी बता नहीं सकता। फिर कॉलर ने सॉन्ग से कहा कि अगर तुम एक आम जिंदगी जीते तो ये सब कभी नहीं होता। उसने सॉन्ग से 6 साल पहले की बातें याद करने को कहा, जब सॉन्ग बैंक में काम करता था। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता अचानक कॉल कट हो गई। असल में पुलिस ने पूरे इलाके के सिग्नल ब्लॉक कर दिए थे। इससे कॉलर सॉन्ग से कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। तभी एक ऑफिसर ने सॉन्ग से उसका फ़ोन मांगा और सॉन्ग ने बड़ी चालाकी से अपना पर्सनल फ़ोन दे दिया, ना कि वह फ़ोन जो किडनैपर ने दिया था। इसके बाद बॉम्ब स्क्वाड ने कार की जांच की तो पता चला कि बॉम्ब सिर्फ और सिर्फ फ्रंट सीट के नीचे लगे थे, बैक सीट के नीचे नहीं। इसका मतलब बच्चे सुरक्षित थे और फिर टॉम को तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए ले जाया जाता है। लेकिन साशा अपने पापा को अकेला छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। पुलिस ने जब उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो साशा ने दूर से ही स्नाइपर को देखा जो उसके पापा पर निशाना लगाए खड़ा था। ये देखकर उसने एक बहुत ही चौंका देने वाला फैसला लिया और वह तुरंत से फ्रंट सीट पर भाग गई, जिसका मतलब ये था कि अब वह भी कार से नहीं निकल सकती। खैर थोड़ी ही देर में सैम नाम का एक जवान लड़का आया और खुद को सॉन्ग का भाई बताकर उससे मिलने की परमिशन मांगने लगा। पुलिस को लगा कि शायद वह सॉन्ग को अपनी बेटी को छोड़ने के लिए मना लेगा, इसीलिए उसे जाने की इजाज़त दे दी गई। फिर जैसे ही सैम सॉन्ग के पास पहुंचा तो एक चौंका देने वाला खुलासा किया कि वही असली कॉलर है। गुस्से से भरे सॉन्ग ने उसे तुरंत पकड़ लिया, लेकिन सैम ने धमकी दी कि मैं बॉम्ब को ट्रिगर कर दूंगा। उसने कहा कि मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा और यह मासूम लोग भी साथ में ही फटेंगे। ये सुनते ही सॉन्ग बुरी तरह घबरा गया और वादा किया कि वह सारे पैसे ला देगा, बस कम से कम उसकी बेटी को छोड़ दिया जाए। हैरानी की बात यह थी कि सैम मान गया और बम को कुछ देर के लिए डीएक्टिवेट कर दिया, जिससे साशा सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकल गई। उसने कहा कि वह साशा को अपने साथ ले जा रहा है और अगर तब तक पैसे नहीं मिले तो लड़की का काम तमाम कर दूंगा मैं। इतना कहकर सैम लड़की को साथ लेकर वहां से निकल गया और इधर पुलिस ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि वह उसे सॉन्ग का भाई समझ रहे थे। उधर सॉन्ग भी अब पागलों की तरह गाड़ी भगाकर उसके पीछे निकल पड़ा। उसके पीछे अब पुलिस की कई गाड़ियां लग चुकी थी। इधर सॉन्ग की बीवी टीवी पर यह सब कुछ देखकर चौंक गई। जब एक अजनबी आदमी खुद को सॉन्ग का भाई बता रहा था, उसने तुरंत पुलिस को फोन करके बताया कि वह आदमी सॉन्ग का भाई नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सैम उनकी नज़रों से गायब हो चुका था। फिर सैम ने सॉन्ग को कॉल करके समुद्री जहाज़ों के एक डॉक पर आने को कहा। ये जगह देखकर सॉन्ग को 6 साल पहले के अपने गुनाह याद आ गए। फिर हम देखते हैं कि असल में 6 साल पहले सॉन्ग बैंक में एक आम एम्प्लॉय था। उस वक्त बैंक ने केमिकल फैक्ट्री के वर्कर्स को झूठी और चालाक मार्केटिंग के जरिए इन्वेस्ट करने के लिए फंसा लिया था, और जब मार्केट अचानक से क्रैश हुआ तो उन लोगों की सारी जिंदगी की कमाई डूब गई। इन इन्वेस्टर्स में से एक गरीब प्रेग्नेंट औरत भी थी जिसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी थी। लेकिन मदद करने की बजाय सॉन्ग ने सारे सबूत मिटा दिए और बैंक के फ्रॉड को छुपा दिया। इस घिनौने काम के बदले उसके बॉसेस ने उसे प्रमोशन देकर ब्रांच मैनेजर बना दिया। वो बेचारी प्रेग्नेंट औरत सॉन्ग के पास आए और रो रो कर उससे कम से कम अपने हक का पैसा वापस निकालने का तरीका पूछने लगी। लेकिन लालच में अंधे सॉन्ग ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। अब खुलासा होता है कि वह प्रेग्नेंट औरत सैम की बीवी थी और आज सैम अपने परिवार का बदला लेने आया था। थोड़ी ही देर में सॉन्ग भी इसी केमिकल फैक्ट्री के पास वाले डॉक पर आ पहुंचा, जहां बैंक के खिलाफ प्रोटेस्ट के बोर्ड लगे हुए थे। यही उसने देखा कि उसकी बेटी एक दूसरी गाड़ी में बंधी हुई थी। सॉन्ग ने शर्मिंदा होकर अपनी बेटी से माफ़ी मांगी और कहा कि उसने जिंदगी में लालच के चक्कर में बहुत गलत काम किए थे और अब वह उनकी सजा भुगत रहा है। तभी सैम वहां आया और सॉन्ग के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया। सॉन्ग फिर से अपने पाप के लिए माफ़ी मांगने लगा, लेकिन सैम ने मना कर दिया। उसने बताया कि मैंने और मेरी बीवी ने बैंक के खिलाफ केस किया था। उस केस को लड़ने के लिए उन्हें दूसरे बैंक से लोन लेना पड़ा, जिसने उन्हें कर्ज के जाल में ऐसा फंसाया। आखिरकार उसकी बीवी यह सब झेल नहीं सकी और वह मेरे होने वाले बच्चे के साथ साथ चल बसी। उसे एक पल में सैम ने अपना सब कुछ खो दिया था। फिर सैम ने सॉन्ग को गाड़ी पानी में ले जाने को कहा। मजबूरी में सॉन्ग गाड़ी को समुद्र में ले गया, लेकिन बम फटने से पहले ही गाड़ी पानी के अंदर डूब चुकी। थोड़ी ही देर में बम फट गया, लेकिन सॉन्ग किसी तरह बच निकला और पुलिस ने उसे रेस्क्यू कर लिया।
इस घटना के बाद सॉन्ग ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया। जल्द ही उसने पब्लिक के सामने आकर बैंक के सारे फ्रॉड और अपने भी गुनाह कबूल किए। उसने कबूल किया कि मैंने ही असली सबूत मिटा दिए थे। और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।